Okay, Sumit, is I'm audible? सर ऑडिबल सर। Great. अभी देखो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था सर हाउ इंटरनेट वर्क एचटीटीपी ये सर मतलब कंप्लीट हो गया। बेसिक लर्निंग है ना। अब राइटिंग सिस्टमैटिक एचटीएमएल, ठीक है ना, सिमेंटिक एचटीएमएल। अब ये हम लोग देखने वाले सिमेंटिक एचटीएमएल हमने देख चुके हैं, ये तो नो। यस सर। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट एंड वेब डेवलपमेंट का हमने वेब का एक प्रोजेक्ट बनाया था, हाँ बनाया था भाई। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कर लेते हैं फटाफट। इसमें ओपन विथ यहाँ पर ले आते हैं ऑप्शंस में, और यहाँ आते हैं ओपन विथ कोड, ठीक है ना। अपना ये फोल्डर कोड में खुल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड हम लोग लिखने वाले। अच्छा ये मेरा कोड नहीं है शायद, मैंने पेज 1 पेज 2 भी कुछ बनाया था ना लास्ट क्लास, जैसे मुझे याद है। वेब पेज करके बनाया था सर। हाँ, यहाँ तो नहीं है हमारा वेब पेज, यहाँ फोल्डर्स में भी नहीं है हमारे लिए। एक सेकंड, ठीक है। यहाँ मुझे मुझे कोई अलग से डेटा नहीं दिख रहा है। डू यू रिमेम्बर कहाँ बनाया था? ओके याद नहीं है सर। फाइन, नो प्रॉब्लम। हम लोग एक आज उसी ये को, आई होप कि जो भी मैंने बताया था वो तो रिकॉर्डेड ही है, आप देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, वेब वेब में आ जाते हैं। यहाँ पर वेब पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, ओपन कर लेता हूँ भाई विथ कोड, तो हमारा फोल्डर रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोग फटाफट आगे देखते हैं और कोड को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एक नया नया मैं फाइल बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। आज डे 3 है, ठीक है। मैं लिखता हूँ day3.html, ठीक है ना। day3 HTML जो है हमारा, HTML का day 3 है हमारा। मैं सबसे पहले अपना कोड ले लेता हूँ, आ जाता हूँ भाई हमारा स्नैपेट में, और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। डॉक्यूमेंट टाइटल जो हमारा है day 3, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? day 3, ठीक है ना, डे 3 यस सर। ऑफ HTML, day 3 ऑफ HTML, ये हमारा टाइटल होगा पेज का, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ और टैग्स देखने वाले हैं और एक पेज डिजाइन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। छोटा सा एक पेज डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ HTML W3 स्कूल्स, ठीक है ना। ये हमारे लिए HTML पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से हम लोग HTML के बहुत ही सारे बेसिक बेसिक चीजें भी समझ पाएंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स आप समझ चुके थे सर। एलिमेंट्स क्या? टैग, जितने भी सारे टैग है वो सारे के सारे एलिमेंट बोला बोला गया उनको, है ना। और टैग टैग का ये जो टैक्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्हें हमें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स और टैग पे सर एलिमेंट्स से, यस या सर। फिर टैग या एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स पे हम लोग दोबारा लौटेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक टैग देखेंगे, हेडिंग टैग। क्या मैंने हेडिंग टैग पढ़ा दिया था सर? अगर हमें कंटेंट इतना बड़ा दिखाना है तो हम एच कौन सा टैग में एच लिखेंगे? हाँ H1। एग्जैक्टली सर, कंटेंट उसे थोड़ा सा छोटा दिखाना है तो कौन सा टैग में लिखेंगे? H2। यस जैसे जैसे टैग के नीचे जाते जाएंगे सर, H6 लिखेंगे तो उससे भी छोटा होगा क्या? नहीं, H1 से लेकर H6 H6 तक तक होता नहीं है। H6 से छोटा नहीं होता है, ठीक है ना। इससे छोटा यस लिखा सर यस इस सर। क्यों नहीं होता सर? जैसे जैसे इससे छोटा अगर कंटेंट लिखते हैं तो उसको पढ़ने के लिए जूम करना पड़ेगा हमें। तो अल्टीमेट ऐसा कंटेंट लिखें क्यों जिसको पढ़ने के लिए जूम करना पड़े यूजर को, है ना। यस सर। अब आते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग मतलब पी टैग। सर ये पी टैग का क्या काम है समझते हैं? ये मैंने दिखाया था पी टैग भी आपको लास्ट क्लास, अगर मुझे आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। पी मतलब पैराग्राफ टैग, बताया था ना यस सर पैराग्राफ लास्ट क्लास। टैग। एक छोटा सा वेब पेज बना के दिखा था जिसमें बैकग्राउंड भी लगाया था, सब कुछ लगाया था, मुझे याद है, ठीक है। गो लाइव कर देते हैं अपने पेज को और रन कर देते हैं फटाफट अपने पेज को, ठीक है। मेरा पेज स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है। अलाउ कर देते हैं इसे पब्लिक डोमेन पे, और फटाफट हम लोग ले आते हैं अपने पेज को यहाँ पर लाइव करके। पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो गया पर ऑन क्यों नहीं हुआ हमारा ये पेज? एक सेकंड रुकिएगा, एक बार
रीलोड किया जाए, ऑलवेज कर देते हैं हमारे गूगल क्रोम। अब आपको दो पैराग्राफ दिख रहे हैं। अगर मैं कोड को साइड बाय साइड रख दूं आपके लिए यस सर। तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। यस सर। नोटिस दैट कि जो हमने पी टैग बनाया है, ये जो हमने पी टैग बनाया है, पहला वाला जो पी टैग बनाया है, ये दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज द अनदर पैराग्राफ, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इस नो सेम सर। चीज को कॉपी करने वाला हूँ और उससे कॉपी करने से पहले एक बी आर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बी आर। अब बी आर क्यों लिखते बी हैं? आर टैग। बी आर क्यों लिखते हैं सर? लाइन ब्रेक करने के लिए। किस लिए लिखते हैं बी आर टैग? यस सर, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए, क्योंकि बी आर टैग लिखा बोल के ही ये जो लाइन है नीचे आया। और एक चीज तुमने नोटिस किया कि सर पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने नहीं लिखा है, पर मैंने दिस इज अ पैराग्राफ और दिस इज अनदर पैराग्राफ जब मैंने लिखा तो यार तुम एक चीज नोटिस करो, मैंने ये वाला जो लाइन लिखा, फर्स्ट वाला लाइन लिखा, इसके बाद जो सेकंड वाला लाइन है वो नीचे ही लिखा है, यस नीचे ही ना सर। लिखा है। बट यहाँ देखो तो नीचे आया क्या? नो सर। नहीं आया। यही कहते हैं हम लोग कि जब हमें पैराग्राफ चेंज करना पड़े, जब हमें पैराग्राफ चेंज करना पड़े तो हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना। वही मैं अगर इसे एक पैराग्राफ टैग में लिख दूं, पी पी टैग बनाया और इसे पी टैग में रख दिया। अब जैसे मैंने चेंज, देखो पैराग्राफ टैग लगाया तो ये वाला लाइन अपने आप में एक पैरा बन गया। पैराग्राफ का मतलब ही क्या होता है सर? एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ दो लाइन ब्रेक करता है ना? यस पता है ना सर। पैराग्राफ क्या होता है? यस सर। इंग्लिश में हम लोग हमेशा लिखता है सर, एक पैराग्राफ लिखते हैं तो दूसरा पैराग्राफ शुरू करने के लिए लाइन ब्रेक करते हैं, लाइन तोड़ के नया पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। यस सर। कोई डाउट नहीं है? गुड। नो सर। तो उसी तरह इसीलिए हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। अगर हम लोग पैराग्राफ टैग को नहीं यूज करेंगे तो भाई हमारा क्या प्रॉब्लम होगा सर? हमारा सारा कंटेंट एक ही लाइन में आ जाएगा। यस और नो? यस सर। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पैराग्राफ टैग का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर है सर। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। ठीक है, तो जैसे ये पैराग्राफ टैग है, अगर मैं इसे इसे अगर मैं पैराग्राफ टैग को अगर इसे लिखूं, यहां लेकर आऊं और यहां लिखूं, मतलब ये वाला कोड को, तो क्या होगा सर? ये पहला पी है और ये दूसरा पी है, कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो जो पहला पी है उसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो एक लाइन में आएगा, या फिर पेज जहां पेज खत्म होगा उसका लाइन ब्रेक होकर नीचे आएगा अपने आप, यही चीज है। और दूसरा जो पी है हमारा यस सर। वो एक लाइन में आएगा पूरा का पूरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ले आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तुम गौर से देखना क्या होता है। तो देखो हमारे लिए दिखा क्या हुआ, दोनों पैराग्राफ आ गए। जितना दूर तक पेज था उसका नीचे अपने आप नीचे भी आ गया, दिखा आपको? यस सर। इसके बाद अगर इग्नोर्स इट वाला जो बात है वो अगर लाइन यहाँ पर नहीं आ पा रहा था तो उसने उसे नीचे ले आकर रख दिया, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो यही पैराग्राफ टैग का काम है। दो अलग अलग पैराग्राफ बने, कोई डाउट नहीं है इसमें। भले हम कितना भी स्पेस दे दे, भले हम लाइन अपने मन से ब्रेक कर दे, दिस पैराग्राफ, तो यहां से ब्रेक हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ। भले हम कंटेंट्स और इसके बीच में कितना भी स्पेस दे दे, क्या यहाँ यहाँ स्पेस आया क्या? नो सर। नहीं आया। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैराग्राफ टैग या फिर HTML में ब्लैंक स्पेसेस और लाइन ब्रेक का कोई मतलब नहीं है। आप लाइन ब्रेक करके जितना चाहे लिख लो, पर वो आएगा एक ही लाइन में। अगर हमें लाइन ब्रेक करना है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए एक हमारे पास टैग है जिसका नाम क्या है? बी आर टैग। या जैसे मारूंगा देखो पैराग्राफ नीचे आ जाएगा, दिखा? इस पैराग्राफ यस के बाद सर। नीचे आ गया। तो जहां से मैं लगाऊंगा बी आर टैग, उसके बाद के लाइंस नीचे आ जाएंगे। बस इतना ही कहानी है और कुछ नहीं है। सर टैग के अंदर टैग लिखा जा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड टैग। याद है? याद है? नेस्टेड टैग। यस सर, नेस्टेड टैग। टैग के अंदर अगर टैग लिख दी तो नेस्टेड। दो पी आर ले डबल लेता हूँ बी तो, आर। हाँ डबल पी आर लेने यस का सर। मतलब है कि दो लाइन छोड़ दो। पहला तो यहाँ पर अभी कर्सर होगा, यहाँ कर्सर होगा, अब नीचे आ गया होगा कर्सर, इस लाइन पे आ गया होगा, ठीक है, नीचे आ गया इस लाइन पे।
फिर नेक्स्ट कर्सर अभी यहाँ पर होगा, यहाँ से लिखना शुरू करेगा, तो मतलब ये 2 लाइन का गैप हो गया। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अब देखो हॉरिजेंटल लाइन भी इसके अंदर एचआर होता है। एचआर क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। तब देखो एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में हॉरिजेंटल लाइन, ये देखो ये दिस इज अ हेडिंग 1, तो ये देखो H1 टैग के अंदर लिख दिया है ना, ये एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर एक एचआर लिखा यस जिसके सर। बाद से एक लाइन ड्रॉ हो गया, उसके बाद लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ हेडिंग 2, हेडिंग 2 आ गया है ना, दिस इज अ सम टेक्स्ट, सम टेक्स्ट मतलब ये पैराग्राफ आ गया, और उसके बाद एचआर लिख देते एक लाइन आ गया। तो आई होप कि इस तरह कोड आपको समझ में आ रहे होंगे, मतलब इस तरह कमांड बेस्ड सिस्टम। यस सर। एचआर लिखने से वहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन आ लाइन आ जाएगा जाता है। बस। हॉरिजॉन्टल लाइन बीआर आ क्यों जाता यूज होता है? जैसे इस लाइन में बताओ तो ये कैसा प्रिंट करेगा, मुझे बताओ तो जल्दी जल्दी। है। दिस इज, उसके बाद नीचे में आएगा ए पैराग्राफ, उसके बाद आएगा विथ लाइन ब्रेक्स नीचे में। वेरी गुड, मतलब ये 3 अलग अलग लाइन में आएंगे। पहला लाइन में हमें देखने को मिलेगा दिस इज, फिर दूसरी लाइन में हमें देखने को मिलेगा अ पैराग्राफ, और तीसरी लाइन में हमें देखने को मिलेगा विद अ ब्रेक। यस और नो? लाइन ब्रेक्स। यस सर। यस सर। आई होप कि ये सारी चीज बहुत सिंपली आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो यस सर, आ रहा है सर। बी आर ले आते हैं, मतलब जहां भी सर बी आर लगाएंगे लाइन ब्रेक हो जाएगा हमारा। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, मेरे हिसाब, मुझे पर्सनल लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब बोला गया द पोएम प्रॉब्लम, दिस इज अ पोएम विल बी डिस्प्ले इन अ सिंगल लाइन। अब देखो ये जैसे मैं पूरा पोएम लिख रहा हूं, पर इसको जब प्रिंट करूंगा तो एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। यस सर। अब हमें सबको लाइन लाइन को ना अलग अलग लाइन में रखना है, तो ये यहाँ इसके बाद क्या लगाऊंगा? बी आर। यस, बस बी आर लगा दूंगा। इसका सॉल्यूशन है प्री पैरा टैग्स। ठीक है, ये देखो एक और टैग आता है प्री, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री। अब ये प्री क्या है प्री सर? टैग। जैसे मैं समझता हूँ सर, सबसे पहले मैंने पहला वाला जो लिया, मैंने बी आर अगर मुझे नहीं लिखना है, ठीक है, अगर मुझे बी आर बार बार नहीं लिखना है, बहुत बड़ा फाइल होगा तो कैसे बी आर लिखेंगे? अब जैसे ये एक लाइन में आ गया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, तो मैं इसके लिए पहले लिख दूंगा, मैं यहाँ 2 बी आर बना लेता हूँ अपने लिए, और नीचे आता हूँ और आते हैं भाई अपने इस फाइल में, और मैं आता हूँ भाई चुपचाप लेकर प्री टैग को, पी आर ई प्री। प्री टैग क्या करता है? प्री टैग में आप जहां से कंटेंट में ब्रेक लगाते हो, जहां से कंटेंट में ब्रेक लगाते हो, वहां से वो स्पेस लेकर इसे भी लगा देता है। समझ में आया? अगर मैं यहां से एक लाइन लिख के लिखता हूं, दिस इज यूज ऑफ प्री टैग इन HTML, गौर से देखोगे ये लाइन भी अपने आप ब्रेक होगी, कहीं मैंने बी आर लगाया क्या? तो नो आज हमने सर। पी टैग के साथ प्री भी देखा। कोई डाउट? सर आप बोलोगे यस सर सर, एक बात मतलब बोलो सर, स्पेस एक, लगाने से होता है ना। हाँ स्पेस लगाने से होगा ना वो। क्या स्पेस लगाने से मतलब? स्पेस लगाना पड़ेगा। हाँ मतलब प्री स्पेस लगाना कब काम पड़ेगा, करेगा सर? तुम स्पेस लगाना, तुम खुद से हाँ देखो ना, वही। ये वाला कितना आगे है। अगर मैं इसको एकदम सटा देता हूँ यहाँ पर, चलो तो दिखा दो, ये एकदम सट जाता है। दिखा? दिखा आपको क्या हो रहा है? यस सर। हाँ, जैसे ये वाला आगे है क्योंकि इसका आगे इतना स्पेस है, इसका मतलब सर खाली ये लाइन को ही ब्रेक नहीं करता, अगर मैं स्पेस देते जाऊंगा तो अब स्पेस भी काउंट करता है। समझ में आया? प्री टैग क्लियर? अगर मुझे मेरा बी आर लिखा में गया स्पेस काउंट कंटेंट, नहीं फिर से करता सुनो, सर। अगर मुझे मेरा लिखा गया वेबसाइट पे कंटेंट ऐड इट इज चाहिए, सर मेरे वेबसाइट पे लिखा गया कंटेंट मुझे ऐड इट इज चाहिए, जैसे मैंने एग्जैक्टली लिखा है, मैं उसे कौन से टैग के अंदर लिखूंगा? प्री टैग। एग्जैक्टली। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, बस इतना ही था हमारा प्री टैग। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा प्री का मतलब क्या है।
ठीक है। यस सर। अच्छा अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे टैग्स हैं जिनको आप यूज करके तुरंत तुरंत आप कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ हम लोग आज हमने पढ़ा पी टैग, बी आर टैग और प्री टैग। आई होप कि इसके डेफिनेशन आपको पता चल गए होंगे। ये रहा इसका यूज एंड डेफिनेशन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। ले लिया? ले लिए सर। यस सर, ले लिए सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट टैग है, नेक्स्ट हमारा है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग क्या होता है सर? एचटीएमएल बेसिकली आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या सर? आप किसी का फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी का भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है सर। किसी का भी आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हो फॉर्मेटिंग है। किसी टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा कर रहे हो वो फॉर्मेटिंग है सर। किसी भी चीज में आप अपीयरेंस चेंज कर रहे हो दैट इज नोन एज अ फॉर्मेटिंग। या सर जैसे ना ये एक सिंपल टेक्स्ट है पर ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा एक तरफ टिल्ड दिख रहा यस है, सर। इसको बोलते हैं इटैलिक सर। दिस इज अ ये। अब यहाँ तुम देखो इटैलिक। इज सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, सुपर ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना? क्लियर? सर बताए थे ये वाला सर। हाँ, तो सब एंड सबस्क्रिप्ट और सुपर बताया था मैंने, सुपरस्क्रिप्ट पर ये बताए सब थे। क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। अब तुम गौर से देखो कौन फॉर्मेटिंग। कौन से फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं हमारे पास। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट। ले लिए सर। देखिए बहुत सिंपल है सर। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। कैसे यूज करेंगे सर? स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, आई, ई, एम, ये कैसे यूज होगा इनके एग्जांपल्स में लिखते चलता हूं आपके लिए। और हम लोग इसको किसके अंदर लिखेंगे जानते हो? हम इसको ना डायरेक्टली प्री टैग के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, हमारे लिए एक बहुत आसान सा होगा। मैं 2 बार बी आर लगाना चाहूंगा ताकि हमारा यहाँ नीचे आ जाए। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्री, पी आर ई, प्री, ठीक है। अब मैं प्री टैग जनरेट कर देता हूँ। मैंने ये सबसे पहले बी आर बोल्ड लिखा, तो देखो तो ये बोल्ड कैसा दिख रहा है हमें? दिखा? यस सर, बोल्ड है सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। सर आपने इसे प्री टैग के अंदर क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हैं प्री टैग के अंदर, सुमित बताओ सर? ताकि मुझे बार बार लाइन ब्रेक ना लगाना पड़े। अगर मैं प्री टैग के अंदर नहीं लिखता तो यहाँ मुझे एक बार बी ब्रेक आर ना लगाना करना। पड़ता यस कि नहीं सर। पड़ता? समझ में आया? प्री टैग में तो एट इट इज जैसे मैंने लिखा है यस वैसे ही सर। काम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग भी देखो बोल्ड की तरह है, या फिर तुम स्ट्रॉन्ग लिखो या बोल्ड लिखो। बहुत जन पूछते हैं मुझे सर स्ट्रॉन्ग बोल्ड में क्या फर्क है। बहुत सारे अलग अलग जगह हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग और थोड़ा ग्लॉसी दिखता है किसी किसी वेबसाइट्स में, तो ये अलग अलग थोड़ा सा डिफरेबल है कि आप अपने मन के हिसाब से आप जो भी टैग यूज करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट आई टैग के लिखेंगे तो देखो कैसा दिखेगा हमारे लिए। बोल्ड तो नहीं दिखेगा पर थोड़ा इटैलिक इटैलिक। दिखेगा। ये सर नो, थोड़ा टिल्ड दिखेगा। यस सर। ठीक है ना? अब ईएम टैग, इम्पैथाइज टैग बोलते हैं इसको। अब देखो ईएम टैग का काम क्या है, देखो ये कैसा दिख रहा है, ये भी इटैलिक ही दिखता है, ठीक है ना? तुम देख सकते हो दोनों मैंने लिखे हैं, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। एक स्मॉल टैग होता है, स्मॉल। अगर स्मॉल में लिख देता हूं ना यहाँ पर, तो जो भी चीज है ना थोड़ा स्मॉल में दिखेगा, थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको? सर ये कहाँ लिखेंगे? यस सोचो सर। तुमने अपना कंपनी का नाम बनाया, कंपनी बनाया आपने सुमित एंड टेक कंपनी। थोड़ा सा उसके नीचे लिखने वाले हो बिलीवर्स, थोड़ा सा एक कोड लिखते हैं ना हम लोग कंपनीज के नीचे या फिर लोगों के नीचे कुछ छोटा सा कोड लिखते हैं ना। जैसे लिख देते हैं कि बिलीवर्स वी विल डेफिनेटली इनोवेट यू विल डेफिनेटली गेट इनोवेशन बाय योरसेल्फ। जैसे मैंने लिख दिया छोटा सा नीचे, थोड़ा सा कुछ लिख दिया। ये काफी अच्छा सा लगता है, हमारा काफी प्रोफेशनल लगता है। पर जो हमारा जो ये बैनर और जो हमारा मेन कंटेंट होगा और उसके नीचे का जो हमारा ये स्लोगन होगा, इस स्लोगन थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ना दिखने में, तब अच्छा लगेगा ना। स्मॉल टैग में लिख देंगे। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। पी टैग का पता है आपको? पैराग्राफ टैग। फिर आते हैं डी टैग में। देखो अब बोला गया HTML del element, बोला गया del element is a defined text being delete from the document. Browser will usually restrict and line through the delete element. अब देखते हैं क्या इसका मतलब है। भाई सोचो कोई पैराग्राफ हमने लिखा है, सॉरी मार्क एलिमेंट था, ये पी टैग नहीं था, ये मार्क एलिमेंट था।
अब देखो तो मार्क एलिमेंट कैसा दिख रहा है, दिख रहा है। सर ये ऐसा क्यों हो गया, इधर से क्यों आ गया, क्योंकि मार्क एलिमेंट पी टैग में आया है। तो पी टैग अपने आप में कोई भी चीजें नहीं समझता। अगर मैं स्पेस भी दूंगा ना, फॉरगेट के बीच में स्पेस भी दूंगा ना, तो नहीं आएगा। अभी आ रहा है क्योंकि प्री टैग के अंदर है इसीलिए आ रहा है, बाकी नहीं आता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। मार्क क्या करता है सर, जैसे जैसे मार्क कर दिया, बोला डोंट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे, तो मिल्क इधर मार्क कर दिया हमने, करते हैं मतलब हाईलाइट। नेक्स्ट यस सर, हाईलाइट। हाँ डिल टैग, DEL डेल। अभी डेल टैग का कमाल देखो, कल को हमें कुछ लिखना है और हम चाहते हैं वो कट जाए, लिखे और वो कटा हुआ है। होता है ना कभी कभी हम लोग प्राइस प्राइस करते हैं, प्राइस काट के ऑफर प्राइस लिखते हैं। यस सर। तो देखो डेल टैग के अंदर प्राइस को लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस सर, आ रहा है सर। एक और एनएस, एनएस एलिमेंट बोलते हैं इसको, ये भी एक टैग है एनएस। अब ये देखो इन दोनों में फर्क क्या है, देखो गौर से। एनएस क्या करता है सर, हमारा डेल टैग जैसे काट देता है ना, उसी तरह यस सर। एनएस जो एलिमेंट है ये हमारा अंडरलाइन कर देता है। और तुम बोलोगे सर एक मिनट एक मिनट, आप इसको तो यू टैग के अंदर भी लिख सकते हो। तो अगर मैं आप फेवरेट को यू टैग के अंदर लिख दूं, ठीक है, पूरा जैसे अंडरलाइन हो जाएगा ये भी सर। तो अंडरलाइन हो रहा है, पूरा क्यों अंडरलाइन हो गया, मैं जहां से शुरू करूंगा वहां वहां खत्म करूंगा ना। देखो टैग, हाँ। तुम गौर से देखो, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो जहां से शुरू हुआ जहां तक खत्म हुआ उतना ही अंडरलाइन हुआ, पूरा तो अंडरलाइन नहीं हुआ। तो यू टैग और ये जैसे मैंने बोला ना सर, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग भी वैसे ही काम करता है जैसे बोल्ड टैग करता है, तो इसी तरह इनेस भी वैसे ही काम करता है। आज के HTML5 देखो, HTML के बहुत सारे वर्जन है, डोंट माइंड, HTML के बहुत सारे वर्जन है। आज हम लोग पढ़ते हैं HTML5 को पढ़ते हैं ज्यादातर। HTML5 में बहुत सारे नए नए टैग्स इंट्रोड्यूस किए गए, उनमें से कुछ ये टैग्स है। पहले अगर आप पुराने HTML पढ़े हो या फिर स्कूल में कहीं पढ़ाया गया है, तब बिलीव करो कि पहले ये सारे टैग्स आपको कभी नहीं बताए गए। ठीक है, अब सब क्या होता है, सब और सुपर के मतलब समझते हैं सर, सुपर का मतलब ऊपर, सब का मतलब नीचे, या फिर बोल सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मतलब बेस स्क्रिप्ट। अब सुपर सब लिखा गया तो नीचे आएगा, यस सर। और अगर मैंने इसे बेस के अंदर लिख दिया होता, मतलब अगर मैं इसे पी टैग के अंदर लिख के करके नीचे आता और बेस लिख दिया, मैंने सुपर लिख दिया होता है, SUP, सुप, सुपर लिख दिया था तो क्या होता, ये ऊपर नीचे आ आ जाता। जाता है सर, ऊपर आ जाता है। सुपर लिख देता तो भाई ये ऊपर आ जाता हमारे लिए। सुपर के मतलब, सुपर का मतलब ही ऊपर, सुप मतलब ऊपर, राइम करता है सुपर ऊपर। आई होप कि समझ जाए होगे। ठीक यस है, सर। ये डेफिनेशन लिस्ट है इसका, कौन सा टैग क्या करता है हमने उसे एग्जैक्टली देख लिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसका काम हमने सीख लिया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया सर। ले लिया। नेक्स्ट हमारा है कोटेशन एंड कैप्शन एलिमेंट। अब ये कोटेशन एलिमेंट क्या होता है और कोटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखो एक ब्लॉक कोड होता है, एक ब्लॉक कोड, ठीक कोट। है ना, ये कोटेशन बोला जाता है। अब ये एलिमेंट कैसा होता है इसके बारे में समझते हैं। एक क्यू टैग होता है, कौन सा टैग होता है, क्यू टैग। क्यू टैग, है ना। अभी क्यू टैग में क्या फायदा है समझते हैं। बोला गया इट डिफाइन द शॉर्ट क्वेश्चन ब्राउज, ठीक है ना। अब ये क्या है मतलब, इसका मतलब समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे तुम देखोगे गौर से, ठीक है, लिखा है WWF, WWF's goals is, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया उसका आंसर। बिल्ट अ फ्यूचर वेयर द, वेयर पीपल लिव्स इन अ, ये हार्मनी विद नेचर। अब ये देखो, इसका देखो तो ये कैसा आ रहा है, देख पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, दिखाऊं,
यस सर। सर क्यू कहीं नहीं, जैसे सर ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और यहाँ हम डबल कोट्स लिखने की जगह क्यू टैग यूज करेंगे, तो जो भी हम क्यू टैग में लिखेंगे वो डबल कोट्स में आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। बस इतना ही है। जैसे कलर को मैं अगर यहाँ ऊपर कलर हमने लिखा हुआ है, आप गौर से देखो, ये रहा कलर। अगर मैं इसको क्यू टैग के अंदर लिख देता, मैं क्यू लिख के एंटर करता और मैं इस कलर को उठाता, यहाँ से कट करता और पेस्ट कर देता, तो देखो ये डबल कोट्स में आ जाता। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब एक होता है एवरेशन, ठीक है ना, एवरेशन। अभी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये आपका है नहीं, पर आप समझ लो। और वैसे ये सारे टैग भी आपके नहीं है, बहुत सारे टैग मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ लो। क्योंकि कल हम लोग नेक्स्ट टैग पे हम लोग पढ़ेंगे जो है टेबल टैग। तो आज मैं ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग टूल अरेंजिंग टैग्स खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा पी द, अब एब्रिडेड ABBR, ठीक है, ये टैग। इसके अंदर हमने लिखा टाइटल, टाइटल लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है ना, हाउ, और यहाँ टैग को बंद कर दिया। was the founded in 1987। अब एक चीज तुम नोटिस करना, लिखा ना मैंने। यस सर। अब तुम जैसे माउस का कर्सर ले जाके हाउ पे रखोगे ना, तो देखो उसके नीचे दिख रहा है आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ गया। यस सर। इससे क्या समझ में आया आपको? सर कोई वर्ड है, जैसे उसका कोई मीनिंग है, उस वर्ड का, वो वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसका अगर उसका जो डेफिनेशन है वो हमें बताना है, कल को हमें उसका डेफिनेशन बताना है किसी चीज से, उसका टाइटल बताना है, तो हम उसे टाइटल, उसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइटल, ABBR, है ना, एब्रिविएशन जो उसको बोलते हैं, उसका एक एट्रीब्यूट होता है, क्या बोलते हैं उसको? टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब जो भी लिखोगे, अगर मैं लिख दूंगा यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जगह मैं लिख दूंगा सौरभ रॉय, करूंगा, और मैं यहाँ देखो लेकर जाऊंगा, तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है आप नीचे ब्लैक कलर में। सौरभ रॉय। जो भी मैं उस वर्ड का टाइटल देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ। बस इतना ही है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सुमित, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सुमित अगर सर। नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है कि सर आप जो भी बोलेंगे चुपचाप मैं सुनूंगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया सुमित? नहीं सर, क्लियर है सर। गुड। अब नेक्स्ट कोड पे आते हैं अपना, एड्रेस, क्या बोलते हैं उसको? एड्रेस। क्या होता है? देखने वाली बात है भाई। एड्रेस टैग में एक चीज तुम नोटिस करो, राइट बाय जॉन डेव, है ना, विजिटेड अस एट, ठीक है ना, example.com, है ना, बॉक्स 564, है ना, डिज्नीलैंड US। ये देखो मेरा एड्रेस दिखा आपको? सर एक मिनट, अगर आप इसको एड्रेस टैग के अंदर नहीं रखते तो क्या होता? तो देखो एड्रेस कुछ इस तरह से दिखता आपको, है ना? यस सर। पर वही मैं अगर यस इसे सर। एड्रेस टैग के अंदर रख देता तो क्या होता? सर थोड़ा सा एड्रेस मेरा टिल्ड हो गया, थोड़ा सा घूम गया, थोड़ा सा क्रिएटिव हो गया। तो ये एड्रेस टैग इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग का जो भी टेक्स्ट हो वो हमारा बेसिकली अच्छा दिखे। और अगर मैं यहाँ से BR हटा दूं, मैं यहाँ से BR हटा दूं, तो देखो एड्रेस के बीच में से गैप भी हट जाएंगे, है ना? सर। एड्रेस के बीच में से गैप भी हट गया, बहुत बड़ी तरीके से एड्रेस कुछ इस तरह से हमारा लिखा हुआ आएगा और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है ना? कोई डाउट? नो सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट टैग के बारे में पढ़ते हैं। ये भी इटैलिक को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा देख लो। अब हम लोग इस टैग के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। कुछ सिंपल सी ये CIET, ठीक है। अब देखो ये टैग कैसा दिखता है, ये भी द स्क्रीम बाय एविडेंस। अब देखो द स्क्रीम जो है ना, उसको हमने इसके अंदर लिखा था, ये स्क्रीम थोड़ा सा इटैलिक हो गया अपने हिसाब से, दिख रहा है आपको,
अब चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर सर। आप बोलोगे सर इसका इसकी जगह आई टैग भी तो लिख सकते थे। अगर मैं थोड़ा सा आई टैग भी लगा दूं यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे आई टैग मैंने लिख दिया इसके आगे, और तुम नोटिस करो वैसे ही दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है कि नहीं, यस सर। कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही दिख रहा है, लोड होके भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेट क्या है, ये भी आई टैग के जैसे यहाँ बोला भी क्या है, यूजुअली रेंडर्स इन इटैलिक, ठीक है ना। अलग अलग टैग जैसे बीडो, बीडू टैग होता है बाई डायरेक्शनल बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अगर मैं इसको बाई कॉपी करता डायरेक्शनल। हूँ, इसे ले आता हूँ, मैं आता हूँ, और ये देखो ये बीडू जो टैग है ना, ये देखो यहाँ से मैंने शुरू किया, इसके अंदर जो भी लिखा है मैंने, ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल टैग बोला जाता है। अब ये बाई डायरेक्शनल टैग क्या होता है, मैंने बोला दिस इज दिस टेक्स्ट विल बी टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर मुझे टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट लिख रहा है, अब देखो दिस उल्टा लिखा हुआ है, THIS दिस, टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट, विल WILL विल, WBEB, WRITTEN रिटन, FROM फ्रॉम, राइट टू लेफ्ट। दिख रहा है आपको? यस सर। समझ में आया? तो जो भी टेक्स्ट अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिखना चाहता हूं तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा तो हो जाएगा। सर यहाँ एक क्या वीडियो। आपने DIR लिखा है, DIR क्या होता है सर? सर DIR इज अ एट्रीब्यूट, DIR इज अ एट्रीब्यूट ऑफ एट्रीब्यूट। BDO। ये DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, RTL, मतलब RTL का मतलब क्या? लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। एग्जैक्टली अगर मैं इसके अंदर लिख देता LTR तो क्या होता? लेफ्ट टू राइट हो जाता, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट लिखने के लिए तो इसका मतलब ही नहीं है, इसीलिए इसके अंदर मैं RTL ही रहने दूंगा, और ये मेरा काम उल्टा दिखाएगा। कोई डाउट नहीं है? नो सर। पक्का ना? यस सर। मैं कुछ BR करके इसे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे स्पेसेस रहे यहाँ पे थोड़े नीचे। आई होप कि ये सारे के सारे कोड आपको समझ में आए होंगे, और ये पूरा का पूरा कंटेंट यस समझ में सर। आया होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड, दिस स्टेटमेंट्स, बेसिकली टैग एंड टैग डिस्क्रिप्शन, या फिर टैग या टैग डेफिनेशन। ले लिया सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हमारा लगभग सारा टैग खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग दो टैग देखने वाले हैं। एक है हमारा कमेंट टैग। कमेंट्स क्या होते हैं सर? कमेंट्स क्या होते हैं? अरे प्रोग्रामिंग में कमेंट्स नहीं पढ़ा हमने? यस सर पढ़े, कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड करना हो जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो उसको कमेंट बोलते हाँ, हैं। कोई भी चीज हमें लिखना है, ऐसा लिखना है कि लिखना हो, हाँ, उस टैग के प्रोग्राम बारे में में सोचो मुझे एग्जीक्यूट कुछ ना लिखना हो। है, फिर मैं कुछ अब लिखना चाहता हूँ कि कोड में दिखे। कोड जब कोई कोडर ओपन करे ना तो उसे दिखे, ना कि वेब पेज में दिखे। तो मैं कमेंट टैग लिखता हूँ, एंगुलर यस सर। ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल ये बनाया, और ये हो गया मेरा कमेंट। मैं लिखूंगा दिस इज द टैग यूज्ड टू मेक योर कंटेंट बोल्ड। समझ में आया? देखो कहीं भी तुम्हें नहीं दिखेगा ये लिखा हुआ, देखो दिख रहा है यस क्या? सर। नो सर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये कमेंट हो गया। तो कमेंट लिखने का जैसे हम लोग देखो, बेसिकली हम लोग कैसे कमेंट लिखा करते थे, हम लोग जैसे इस प्रोग्राम में लिखते थे तो डबल स्लैश लिख के लिख सकते थे, दिस इज कमेंट। स्लैश और एक हैश। हाँ, तो यहाँ कैसे लिखते हैं सर? यहाँ हम लोग लिखते हैं इस तरह से, कोलन लगाते हैं, डबल स्लैश, इसके अंदर लिखते हैं दिस इज कमेंट फॉर
समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब बहुत जन जानते हो, सुमित मुझे बोलते हैं सर आप वेबसाइट से क्यों पढ़ाते हो, आपको नहीं आता है? कि नहीं, वेबसाइट से इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप समझ पाओ कि ये कंटेंट यहाँ है, और वेबसाइट रहेगा तो आप कभी भी खुद से पढ़ सकते हो। यस सर। ठीक है ना? तो आई होप कि ये सारा का सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर, आ अब गया सर। रिटर्न आते हैं थोड़े एट्रीब्यूट के तरफ। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? बोला कि एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। मतलब एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं? जैसे सर इसमें से टैग कौन सा, एट्रीब्यूट कौन सा बताओ? HREF जो है वो टैग है सर, एट्रीब्यूट है सर। ए हमारा हो गया टैग, और HREF क्या हो और गया? HREF एट्रीब्यूट है। एग्जैक्टली। अब ये एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। हेलो, क्लास एच पर। ठीक है, अब एक टैग है, सोचो क्या है? टैग, TAG, टैग नेम, NAM, टैग नेम। कोई टैग का नाम होगा ना? ठीक है, यस सर। ये टैग बंद होता है और ये टैग खुलता बंद भी होता है, यहां पर टैग नेम। कोई डाउट नहीं है? नो तो सर। सर एट्रीब्यूट कहां लिखेंगे? देखो, सबसे पहला जो हमारा टैग है ना, इसको बोलते ओपनिंग टैग। ठीक है ना? और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? यस सर, क्लोजिंग टैग। कोई डाउट नहीं है? नो सर। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग लिख लेने के बाद एक स्पेस देते हैं, मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही। समझ में आया? ओपनिंग टैग के भी अंदर यहां लिखते हैं हम लोग अपने एट्रीब्यूट। समझ में आया? ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं एट्रीब्यूट कहां लिखा सर। है? देखो ना, ये ओपनिंग टैग है, यस सर। ये ओपनिंग टैग है पूरा का पूरा। यस सर। इसका ब्रैकेट जहां बंद हो रहा है ना ओपनिंग टैग का, यस सर। यहाँ इसके मतलब ये टैग के नाम के बाद लिखते हैं एट्रीब्यूट। समझ में आया? यस सर। टैग एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो होता है की, और दूसरा उसका होता है वैल्यू। वैल्यू। सर की मतलब क्या? सर जैसे एट्रीब्यूट है, एक मैंने एट्रीब्यूट बताया था BG कलर, है ना? और जैसे मैंने दे दिया रेड, वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में होता है रेड, तो यहां भी वैल्यू किस में होगा? डबल कोट्स में। कोई डाउट? डबल कोट्स में। यस। नो सर। ठीक है, तो अल्टीमेट में बोलूं, जैसे बीजी कलर इज अ बैकग्राउंड कलर, इसका नाम है बीजी कलर, तो बीजी कलर क्या बन गया मेरा? बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर मेरा क्या बन गया? एट्रीब्यूट। और ये क्या बन गया इसका? वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। सर ये एट्रीब्यूट लिखेंगे कहाँ? सर बेसिकली ये एट्रीब्यूट बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, तो हम लोग बॉडी लिखेंगे। बॉडी, बॉडी टैग बनाया, अब बॉडी टैग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे साफ साफ बताओ कि बॉडी टैग के अंदर, साफ साफ मुझे बताओ कि बॉडी टैग के अंदर हम लोग कहाँ एट्रीब्यूट लिखेंगे? बताओ तो। बॉडी टैग के बाद लिखेंगे। बॉडी टैग के बाद बॉडी टैग टैग के अंदर अंदर अंदर। बॉडी सर बॉडी जो हमारा ओपनिंग टैग है ना बॉडी का, उसके जो टैग यस के सर। नाम के बाद लिखेंगे, टैग के नाम के बाद।
मतलब यस यहाँ सर। अब हो गया हमारा ये टैग और ये हमारा हो गया उसका रिलेटेबल एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का क्या काम है? एट्रीब्यूट भी एट्रीब्यूट यूज्ड बोला गया सर, attribute is a provide the additional information about the element। अब जैसे अबाउट तुम समझो, एलिमेंट। समझते हैं मेरी बात ध्यान से समझो। सिर्फ जो बॉडी टैग है इसके बाद जो ये जो बीजी कलर है इसके रेड जो हमने लिखा, बॉडी में रेड कलर हो जाएगा। सब बॉडी क्या रेड कलर ऑटोमेटिक कर रहा था? नहीं, सिर्फ ये एट्रीब्यूट ने बोला कि बॉडी को रेड कर दो, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया? तो ये एक तरह का एट्रीब्यूट बन गया। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं और मैं यहाँ पर आता हूँ बॉडी के अंदर, आप देखो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ देखो बॉडी के अंदर लिखता हूँ बीजी कलर, और थोड़ी देर में सब रेड हो गया। पर रेड मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं लिखूंगा टोमेटो, तो ये कलर मुझे और अच्छा लगता है, तो ये देखो टोमेटो। ठीक है, यस सर। क्लियर? कोई डाउट? यस सर, क्लियर सर। नो सर। तो इसी तरह बोलते हैं एट्रीब्यूट। समझ में आया? कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? जैसे बीओडी कर देंगे, अब बीओडी में ना ये नहीं लिखेंगे हम लोग, डी आई आर एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे, वीडियो में डी आई आर एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे। तो देखो जो उल्टा लिखा हुआ था ना वो उल्टा में नहीं लिखा हुआ दिखेगा, दिख रहा है क्या? नो सर। सर ये एट्रीब्यूट डाल के मैं बता रहा हूं कि उसे उल्टा लिखो, इस टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, देखो तो उल्टा लिख दिया इसने। यस कोई सर। डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। तो आ जाते हैं हमारे आगे की स्टोरी में। स्टोरी कुछ इस तरह का है हमारा आगे का। हमारे पास है अभी भी टाइम, तो हम लोग आगे भी इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और खत्म करते हैं, क्योंकि इसका 2-4 क्लास उसके बाद आपका HTML ओवर हो जाएगा। तो हम लोग HTML को JS के साथ यूज करने वाले हैं। CSS भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि क्या होता नहीं है। तो CSS बहुत बड़ा है, स्टाइल कटिंग जो CSS का पार्ट है पूरा स्टाइलिंग का, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब एट्रीब्यूट के बारे में भी और क्लासेस में मैं आपको धीरे धीरे बता चलूंगा। ये सिर्फ एट्रीब्यूट का एक तरीका है, ठीक है ना? एट्रीब्यूट क्या होता है? और अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, ये पी टैग है ना मेरा, मैं इसके अंदर भी बीजी, यस सर। इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ बीजी कलर, सॉरी मैं लिख देता हूँ BGCOLOR कलर, COLOR कलर इक्वल्स टू ग्रीन, GREEN ग्रीन। अब तुम कहीं देखो तो कहीं ग्रीन हुआ कि नहीं, देखो तो यार पूरा वेब पेज में कहीं ग्रीन नहीं हुआ, क्यों? सर ये जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है ना वो पी टैग के साथ काम नहीं करता। नहीं करता, ये खाली बॉडी के साथ काम करता है। समझ में आया? बॉडी के साथ। यस सर। एग्जैक्टली, सिर्फ बॉडी के अंदर ही काम करता है। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हमारे पास बहुत ही अच्छा एक टैग है जिसको हम बोलते हैं इमेज टैग। क्या बोलते हैं? इमेज कलर। टैग। कलर के बारे में थोड़ा पढ़ लो कमेंट्स के बाद। कलर देखो, अभी क्या होता है ना, बहुत बार सिर्फ हमें कलर का नाम याद रहता है, पर ना तुम अगर कलर का नाम की जगह अगर जैसे मैंने टोमेटो लिखा तो टोमेटो भी एक कलर होता है, ऑरेंज एक कलर होता है, ठीक है ना? तो अलग अलग तरह के कलर्स के नाम भी होते हैं हमारे लिए। कलर बहुत अलग अलग तरह का होता है, ठीक है ना? सिर्फ कलर में हम लोग कलर का नाम लिख दें, ये हमारा, इससे हमारा कलर आ जाता है बेसिकली, ठीक है ना? ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास ये भी हम लोग पढ़ रहे होंगे ना कि कौन से ऐसे टैग है ना जो हर कौन से ऐसे एट्रीब्यूट है जो हर टैग के लिए कॉमन है, मतलब यूनिवर्सल एट्रीब्यूट बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है?
यूनिवर्सल एट्रीब्यूट। जो किसी भी टैग में तुम लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है हमारा नेम, उस टैग का नाम होता है कुछ, उस टैग का नाम जैसे हमने दे दिया P1, ठीक है ना, मैंने पैराग्राफ 1, ठीक है, तो उस टैग का नाम है P1। क्लियर? यस सर। ये P का इसका नाम। इसके अलावा मैं लिखूंगा आईडी, इस टैग के एक आईडी दे दिया मैंने, बोल दिया आईडी का नाम है P1, आईडी भी P1, ठीक है, नेम आईडी। एक और चीज होता है हमारा क्लास, क्लास भी हमारा हो गया P1, ठीक है ना। और एक होता है स्टाइल, STYLE, स्टाइल। ये स्टाइल टैग भी कहीं भी ये स्टाइल टैग भी कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये तीन जो होते हैं ना, ये यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है, हम किसी भी टैग में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट? नो सर। पक्का? यस सर। तो ये तीन ही होता है, मतलब तीन हाँ, टाइप यही है। तीन बेसिकली हम लोग हर जगह यूज करते हैं। इनको बोलते सिलेक्टर्स, इनको बोलते सिलेक्टर्स, ठीक है। यस और सर। स्टाइल है, और भी बहुत सारा होता है, सिर्फ स्टाइल ही नहीं है, कुछ और भी होता है, पर बेसिकली ये तीन यूज करते हैं हम लोग। और भी होते हैं, जैसे स्टाइल हम लोग हमेशा नहीं लगाते हैं, स्टाइल हम लोग हमेशा नहीं लगाते, और हर जगह लगा सकते हैं पर हमेशा नहीं लगाते, ठीक है। ये तीन एट्रीब्यूट, और मैंने ये तीन तरह के जो एट्रीब्यूट्स है, ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स है। इनको हम लोग कहीं भी किसी भी टैग के अंदर लिख सकते हैं। जैसे बीजी कलर पी टैग के अंदर काम नहीं किया क्योंकि वो बॉडी का इंडिविजुअल एट्रीब्यूट है, उसी तरह ये तीन एट्रीब्यूट किसी भी जगह लगा सकते हो, बॉडी के अंदर भी लगा सकते थे, एक बीआर के अंदर भी लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास आते हैं एक और चीज को हम लोग बोलते हैं इमेज टैग। क्या बोलते हैं? इमेज टैग। अब ये इमेज टैग क्या होता है? इमेज कैन बी इम्प्रूव योर डिजाइन एंड अपीयरेंस। अब कोई भी जैसे वेब पेज है, जैसे मैं अब ये एक वेब पेज बनाने वाला हूँ, फटाफट अपने इस वेब पेज को बंद करूंगा, इसका लोकल सर्वर बंद करने वाला हूँ, और अपना वेब पेज भी बंद करने वाला हूँ, ठीक है ना। फटाफट हम लोग एक और वेब पेज बनाने वाले हैं, जिसका नाम हम लोग लिखने वाले हैं day3.2.html, ठीक है। अब .2 ना लगा के मैं _2 लगा देता हूं, तो ये ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो हमारे लिए day3 का एक नया पेज बनके रेडी। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। अब ये काम नहीं करेगा बेसिकली, क्योंकि मैंने अभी तक इसके अंदर कोई HTML नहीं लिखा था, तो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं पहले HTML लिखना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं HTML लिख लेता हूँ, फटाफट HTML लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा इसके अंदर, इसका टाइटल होगा day3 पार्ट 2, ठीक है। ठीक है, आते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इमेज टैग। सर ये इमेज टैग क्या होता है? उससे पहले ना मैं थोड़ा वेबसाइट को बना लेना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ सेंटर, मैं या फिर मैं इसके अंदर ना एक और एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट, अलाइन इक्वल्स टू अलाइनमेंट। CNTR,
अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बॉडी टैग के अंदर नहीं भी लिखेंगे तो चलता, पर बॉडी को ना थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो एक बीजी कलर देना चाहता हूँ, उसको लिखता हूँ ब्लैक। क्या लिखता हूँ? ग्रे। ब्लैक। ग्रे। देखते हैं, हाँ ये ग्रे कलर अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। डार्क ग्रे भी हम लोग यूज कर सकते थे। डार्क ग्रे नहीं, डार्क ग्रे हमारे लिए नहीं आया। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखेंगे, बीजी लिखेंगे। बैकग्राउंड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बीजी कलर। ब्रिजी कलर ग्रे हो गया, अच्छा लग रहा है ये देखने में, बहुत सॉलिड लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं ना कुछ इसके अंदर चीजें लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं सबसे पहले बॉडी के अंदर लिखना चाहता हूँ H1 टैग। वेलकम टू माय वर्ल्ड। ठीक है, देखो जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ सेंटर में आ रहा है अपने आप, क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट यस क्या सर। दे दिया, अलाइनमेंट सेंटर। अब तुम इसको, मैं अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ अलाइनमेंट से हटा सेंटर। देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं वेब पेज में आता हूँ, देखो अपने आप घसक गया। अब अलाइनमेंट टैग में यस सर। H1 के अंदर भी लिख सकता था, अलाइनमेंट टैग में H1 के अंदर भी लिख सकता था, जिसके अंदर अलाइनमेंट लिखूंगा वो सेंटर में, जैसे अलाइनमेंट सेंटर राइट रेड सेंटर, ये हो सकता है, देखो अपने आप आ जाएगा। मैं जहां जहां मैं चाहूंगा वहां वहां लिख लूंगा अपने। ठीक है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा स्मॉल। स्मॉल एक टैग है हमारा, आपको याद होगा तो, इसका अलाइनमेंट सेंटर लिख दूंगा। स्लोगन, कोई एक स्लोगन उठाएंगे, है ना? क्या लिखते स्लोगन में? बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ। तो ये स्लोगन हम लिख लिए। अब देखो जैसे ये अलाइन सेंटर नहीं काम कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये पैराग्राफ टैग नहीं है या फिर कोई ये नहीं है, तो मुझे इसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं पी टैग बना लेता हूं इसको, और मैं अलाइनमेंट सेंटर ले देता हूं। देखो अब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक यस है। सर। अब सर कुछ चीजें और हमारे लिए बहुत जरूरी, मैं लिखता हूं कलर इक्वल्स टू व्हाइट। तो कलर इसमें नहीं काम किया बेसिकली, कलर ऐसे काम नहीं करेगा, कलर हमें फॉन्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये इस पूरे पी टैग को, इन सारे टैग को मैं फॉन्ट टैग के अंदर लिख देता हूँ, FONT, फॉन्ट टैग। फॉन्ट भी एक हमारा टैग है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, मैं फॉन्ट टैग के अंदर लिख लेता हूँ। अंदर लिखने का मतलब क्या है सर, ये जो भी हमने लिखा है फॉन्ट टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का अंदर है। अब मैं लिखता हूँ कलर, COLOR, कलर इक्वल्स टू WHIT, व्हाइट। अब अच्छा लग रहा है ना? यस अब सर। बोलेंगे सर एक बात बताओ सर, ये हर लाइन में क्यों लिख रहे हैं हम लोग अलाइन सेंटर? मैं हटा देता हूं हर लाइन से अलाइन सेंटर, हटा दिया मैंने, ठीक है। अब तुम अगर वेबसाइट, सर ये सेंटर में कैसे आएगा? मैं फॉन्ट टैग के अंदर ही लिख दूंगा, मैं फॉन्ट टैग के अंदर लिख दूंगा, देखो हमारा काम हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक नो है। सर। ये टैग की तरह नहीं रिस्पॉन्स हो रहा था, इसीलिए अब हो गया हमारा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज तो हमारा हो गया सर, हमारा वेब पेज। अब हमारा वेब पेज के अंदर ना मैं कुछ लिखना चाहता हूँ अपने वेब पेज के बारे में, तो मैं एक और पी टैग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पी टैग। पी टैग, मैं पी टैग बनाऊंगा। और मैं चाहता हूँ व्हाइट में सब रहे, तो मैं जो भी टैग बनाऊंगा इसके अंदर फॉन्ट के अंदर ही लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं फटाक से चैट जीपीटी खोलता हूँ। चैट जीपीटी में मैं लिखता हूँ
लिखता हूँ बेस्ट, मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट माय न्यू वेबसाइट, न्यू टेक वेबसाइट। देखो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, हो यस गया। सर। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ले आता हूँ और ले आके ना मैं यहाँ पी टैग के अंदर, मैं पी टैग के अंदर नहीं लिखता हूँ, मैं पी आर ई टैग के अंदर लिख देता हूँ, पी आर ई टैग लिख देता हूँ। और जहां जहां मेरा लिखा है वेबसाइट का नाम, तो मेरा वेबसाइट का नाम है भैया, हमने लिख के रखा है अपना वेबसाइट का नाम, फटाफट आ जाते हैं। और अपने वेबसाइट के नाम पे थोड़ा सा करते हैं चेंजेस। ये टैग को यहाँ से मैं ऐसे रखूंगा तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हो गया। अब आते हैं, ये रहा मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट दिख रहा है आपको, पर ये थोड़ा सा सेंटर चला गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था यार, मुझे ऐसे सेंटर में नहीं चाहिए था, मुझे पूरा का पूरा ये ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे जैसा एटिटीज चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ, मैं फॉन्ट टैग के बाहर आ जाता हूँ, मैं फटाफट फॉन्ट टैग के बाहर आ जाता हूँ और अपने टेक्स्ट को लिख देता हूँ। और तुम देखोगे यहाँ पर हमारा पेज भाई ये लोड नहीं हुआ, कहीं कोई गलती हुआ है शायद हमसे, जो हमारा टैग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से पूरा का पूरा टेक्स्ट हटाने वाला हूँ। तो या फिर मैं पी टैग ही बना दूँ, मैं इसे लेकर मैं आ जाता हूँ अपने जीपीटी के पास और यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करते हैं, ले लेते हैं इसे पी टैग। और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैं नहीं लिखने वाला हूँ अपने वेबसाइट के लिए, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखने वाला था, तो मैं इतना बड़ा इंट्रोडक्शन को हटाने वाला हूँ। ठीक है, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखने वाला हूँ और मैं इस पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन को कर देता हूँ कट, और कर लेते हैं प्री टैग बना लेते हैं और ले आते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। और ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे इंट्रोडक्शन को अपने फॉन्ट एक प्री टैग के अंदर में नहीं लिखता, अगर मैं इसे पी टैग के अंदर ही लिखता, सिर्फ पी। ठीक है, आ गया मेरा। अब ये प्री टैग के अंदर ना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, मैं कुछ और मैं ट्राई करना चाहूंगा, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन को बड़ा करना चाहता हूँ या इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इंट्रोडक्शन को फॉन्ट टैग के अंदर लिख के फॉन्ट टैग के अंदर ले लूंगा, COLOR कलर इक्वल्स टू वाइट। ठीक है, वाइट हो गया हमारा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका साइज SIZE, साइज क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, साइज ले लेते भाई 6, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 3 कर लेते हैं। ठीक है, नहीं 3 छोटा हो गया, 4 देख लेते हैं, और थोड़ा बड़ा मुझे चाहिए, 5 ले लेते हैं, 5 इज बेस्ट, 5 इज बेस्ट, 5। ठीक है, जहां जहां से ये टूटा है मैं ऐसे कर लेता हूँ BR, कर लेता हूँ BR, और इसके बाद एक लगा देता हूँ BR। ठीक है, अब आ गया, मुझे ये सेंटर में भी चाहिए, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे सेंटर में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अलाइनमेंट लिख दूंगा ALIGN, अलाइन इक्वल्स टू CNTR, सेंटर। अच्छा, अलाइन फॉन्ट टैग में नहीं काम कर रहा है, करेगा, फॉन्ट टैग में अलाइन काम करता है, ऊपर काम कर रहा है अलाइन।
अच्छा ये अलाइन नहीं काम करेगा क्योंकि पी टैग के अंदर है, ठीक है। मुझे इसे प्री बनाना पड़ेगा, प्री। ओके ठीक है, मैं इसे टैग से हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कंटेंट लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। आ गए कंटेंट लेकर, अलाइन सेंटर नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, हम इसे अलग तरीके से सेंटर कर देंगे। मेरे पास एक और टैग है जिसको बोलते हैं सेंटर टैग, सेंटर। हो गया सेंटर हमारा ना। यस सर। हाँ अब ये हमारा वेबसाइट देखने को। अब मैं ना थोड़ा सा यार, मुझे ना इसका कलर उतना मजा नहीं आ रहा है, ग्रे कलर, मैं डार्क ग्रे यूज करने वाला हूँ। डार्क लिखने पर लाइट हो जाता है। अब ये रेड हो गया, डार्क मतलब सपोर्ट नहीं करता, मैं ब्लैक लिख देता हूँ, ब्लैक। अब वेबसाइट काफी अच्छा दिख रहा है क्या, मतलब धीरे धीरे हमारा वेबसाइट थोड़ा क्वालिटी कंटेंट कर रहा है। और वेबसाइट, यस मैम, यस सर। मैम क्लास चल रहा है मैम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना एक इमेज लगाने वाला हूँ, फटाफट हमारे वेबसाइट का मैंने इतना बड़ा कंटेंट लिख लिया है। अब मैं फटाफट आके यहाँ इमेज लगाना है, आई एम जी एक टैग है हमारे लिए, क्या है आई एम जी, ठीक है। आई एम जी के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा सोर्स और एक होता है हमारा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में लिख सकता हूँ नो इमेज फाउंड, ठीक है ना, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा बन गया, दिख रहा है आपको। यस सर। अब मुझे ना एक टेक वाला इमेज चाहिए था, तो मैं लिख दूंगा कोई टेक इमेज ले लूंगा, ठीक है ना। और मैं इसे पीएनजी ही निकालने की कोशिश करूंगा, पीएनजी मेरे लिए, ठीक है। कोई टेक वाला इमेज मुझे जो अच्छा लगे। कौन सा इमेज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। अच्छा है सर। अच्छा है ना, मैं ले लेता हूँ इसको, इसका मैं क्या करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी कॉपी इमेज एड्रेस तभी काम करेगा जब लास्ट में आपका देखोगे डॉट पीएनजी लिखा हुआ है या डॉट डॉट लिखा हुआ मिलेगा, अगर लास्ट में आपको डॉट लिखा हुआ ना मिले तो वो काम नहीं करेगा, क्लियर, ठीक यस है। सर। अब मैं अपने इमेज को सेंटर भी रखना चाहता हूँ, तो मैं सेंटर टैग को इसके भी इसके सेंटर टैग के अंदर ही ले लेता हूँ इमेज को। अब देखो मेरा वेबसाइट कैसा दिख रहा है, देखते हैं भाई हमारा वेबसाइट अब कैसा लग रहा है, हमारा वेबसाइट बताइए आप। इमेज का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए इमेज ऐसा फट रहा है, इमेज का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं इमेज चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। कौन सा इमेज और ले सकते हैं हम लोग, और भी कोई इमेजेस, हाँ जो मुझे यहाँ अच्छा मिले, थोड़ा सा बेटर मिले, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसका क्वालिटी ज़्यादा नहीं है, इसे वो क्वालिटी ज़्यादा नहीं है इसीलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका तो और क्वालिटी कम है। 4K लिख देता हूँ मैं, 4K, ठीक है। सर्च करते हैं, ठीक है, आते हैं और कोई भी इमेज फिलहाल के लिए मैं ले लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट साइवर, साइवर के ऊपर देखते हैं कोई इमेज अच्छा मिल जाए।
तो मुझे ये यहाँ पर भी कोई अच्छा, ये तो बैकग्राउंड्स अच्छे लग रहे हैं, इमेज अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ठीक है ना। मैं यहीं से कुछ और इमेजेस उठाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा अच्छा इमेज है, हाँ इसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा है। मैं कॉपी करता हूँ इसका एड्रेस और मैं फटाफट आ जाता हूँ यहाँ। अब हाँ ये भी हमारा काम करेगा, देखो लास्ट में डॉट जेपीजी लिखा हुआ, ये मेरा कोड आ गया, ये अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, ठीक है। पर एक बात बताओ तो यस सुमित, क्या पेज के हिसाब से इमेज बड़ा नहीं हो गया? यस सर, बड़ा हो गया सर। बड़ा हो गया ना। अब इसी को ठीक करने के लिए हम लोग लिखते हैं px, पिक्सल्स लिखते हैं, ठीक है। अब हर इमेज का, जैसे हमने एसआरसी एक एट्रीब्यूट है इमेज का, एसआरसी मतलब सोर्स, आपका इमेज कहाँ है, ठीक है। ऑल्टरनेट मतलब इसका अगर इमेज नहीं दिखा तो क्या दिखेगा, ठीक है। और इसके जगह अगर मैं लिख दूं यहां पर, ठीक है, हाइट, हाइट ले लेते हैं 200 px, और वेट विथ लिख देते हैं, हाइट और विथ होता है ना। यस सर। अभी थोड़ा छोटा हो रहा है। यस सर। मुझे इसका जो विथ है ना, ये थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे ना, इसका विथ मैं 100% कर देता हूँ, 100%। और इसका जो हाइट है ना, इस हाइट को मैं 100% नहीं, मैं 100 नहीं, मुझे 80 या 70% रखना है इसका, अच्छा लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ना इसका ना परसेंटेज और इसका बढ़ा देते हैं, मैं कर देता हूँ इसे 30%, नहीं 30% बड़ा हो गया हमारे लिए, 30% नहीं लिखूंगा मैं, 400 px, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर लेते, ये पिक्चर उतना अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये पिक्चर बहुत अच्छा है, इस पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ज्यादा बेटर लग रहा है हमें, ठीक है ना। पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा तो डेफिनेट दिखना शुरू अच्छा हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया हमारे इमेज टैग की कहानी, ठीक है। कैसे हमने इमेज को कॉन्फ़िगर किया और कैसे ये किया, आई होप कि ये समझ में आया होगा, यस सर, समझ आ गया सर। ठीक है ना। इमेज टैग में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है एसआरसी मतलब सोर्स, और एक होता है सोर्स। ऑल्टर, और उसके अलावा हम अल्टरनेट। लोग हाइट एंड विड्थ के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। यस सर। ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ भी जैसे मैंने बताया, स्टाइल, हाइट एंड विड्थ तुम डायरेक्टली लगा सकते हो, स्टाइल भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो यही सारी चीजें, इस तरह से आप जिस तरह से इमेजेस लगाओगे। अब मुझे ना जैसे इसका बैकग्राउंड उतना मजेदार नहीं लग रहा है, तो मैं एक ना 4K टेक बैकग्राउंड लिखने वाला हूँ, 4K, देखो टेक्नोलॉजी टेक बैकग्राउंड 4K मैं लिखने वाला हूँ, और इमेज ले आने वाला हूँ, मैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगाने वाला हूँ जो मुझे अच्छा लगे देखने में। ये बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा क्वालिटी के नहीं है, हाँ ये बैकग्राउंड का क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी नहीं करता मैं इसको, कॉपी करता हूँ एड्रेस को, और मैं ले आता हूँ फटाफट इसे यहाँ, और होम टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं भाई हम लोग, ब्लैक से ले लेते हैं, BSC के बैकग्राउंड कल बैकग्राउंड लिख देते हैं, और कर देते हैं इसमें, आ जाते हैं यहाँ पर, और ये रहा मेरा वेबसाइट, ठीक है ना। इसमें इमेज उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये डायरेक्टली हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए आप तुम नोटिस करोगे ये बैकग्राउंड के, आप देखो कितना यहाँ से पूरा दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, नहीं, उतना ठीक नहीं दिख रहा है नहीं सर। दिख रहा है, तो हम लोग इसे फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। और हम लोग इसे ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है मेरा। अब जितना भी है, जितना हमने किया, इसके बाद जैसे हम लोग स्टाइल स्टाइल सीखेंगे, अभी मैं अगर स्टाइल लिख के दिखा दूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या, ठीक है। यस सर। तो ये इतना दूर तक, आई होप कि इमेज टैग आपको समझ में आ गया होगा सुमित, यस सर, आ गया सर। ठीक है। इमेज के अंदर बहुत सारे इमेजेस होते हैं, इमेज के अंदर देखो,
मैप भी एक होता है, मैप, ठीक है ना, कहाँ कहाँ आप इमेज लगाने वाले हो एग्जैक्टली, वो भी आप मैप एंड एरिया भी सेंटर रेक्टेंगल में लगाने वाले हो, या फिर क्रड उसका रेडियस चेंज करने वाले हो, या मतलब उसका सर्कल में लगाने वाले, इमेज को सर्कल में रख देंगे शेप में तो इमेज सर्कल एरिया में दिखेगा, समझ में आया? जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं तो एरिया वाइज कहाँ कहाँ कैसे रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इमेज को इंसर्ट करवा सकते हो, समझ में आया? यस सर। तो यही सारा है, मैप भी एक टैग है हमारे लिए। उसके अलावा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के लिए ना हमारे लिए जैसे ये बैकग्राउंड इमेज पी टैग के अंदर या फिर किसी भी चीज का बैकग्राउंड इमेज लगाना है, देखो इमेज अगर रिपीट हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो फिट साइज इमेज लगाना है बॉडी टैग के अंदर, ठीक है ना, रिपीट ना हो, नो रिपीट हम लोग लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, या फिर पूरा फुल फ्लेक्स्ड कवर्ड बैकग्राउंड चाहिए तो ये मैं लगा सकता हूँ। ये देखो कितना इजीली काम करेगा, मैं दिखाता हूँ। मैं कोड उठा रहा हूं, मैं आता हूं टाइटल के अंदर आगे, और मैं जो मेरा था ना ये टेक्नोलॉजी वाला इमेज, मैं इसको करता हूं कॉपी, इसका एड्रेस फिर से, हो गया। अब देखो क्या पूरा बैकग्राउंड अच्छे से हो गया। इस इमेज को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अभी देखो क्या मेरा बैकग्राउंड पूरा अच्छे से दिख रहा दिख रहा है ना, बैकग्राउंड अब पूरा यस शेप सर। में आ गया ना, ठीक है। अब ये सारा चीज कैसे किया हाँ सर सर, आपने, सेट में हो गया। ये कैसे बनाया, या फिर ये स्टाइल क्या है, और आपने इसे ये हेड के अंदर क्यों लिखा, ये सारा चीज हम लोग बाद में कभी किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे। ये बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, फिक्स, अटैचमेंट, कवर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे बाद में, ठीक है ना? यस क्लियर? सर। यस सर। कोई डाउट सुमित? नो सर। थोड़ा रिवीजन करें, टैग्स को खुद से लगा के देखें, और पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं, जैसे हम लोग पिक्चर एलिमेंट को क्या करते हैं ना, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग जगह पे पिक्चर अलग अलग दिखते हैं, फोन में अलग दिखता है, इसमें अलग दिखता है, इसमें अलग दिखता है, तो पिक्चर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे पिक्चर अलग अलग साइजेस ले लेंगे अपने हिसाब से, वो हो गया हमारा पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट मतलब एक टैग होता है जिसका नाम ही है पिक्चर, क्लियर? पिक्चर नाम का टैग है, उसके अंदर सोर्स अलग लिखते हैं, मेन सोर्स अलग लिखते हैं, इमेज सोर्स अलग लिखते हैं, तो सब अलग अलग लिख सकते हैं। पिक्चर सोर्स इसको यूज करने पर देखो, अगर आप पिक्चर एलिमेंट लगाता हूँ ना, तो देखो इस तरह से पिक्चर एलिमेंट हमें अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है ना। फूड ऑफ कार, ठीक है ना। और उसके बाद ऑटो विथ लगा के हमने क्या किया यहाँ पे, स्टाइल में एक आता है विथ ऑटो, अपने आप जैसे जैसे मैं पेज को चेंज करते जाऊंगा, पेज की साइज को जैसे चेंज करते जाऊंगा, देखो देखो पेज का साइज चेंज हुआ तो देखो पिक्चर चेंज हो गया। यस सर। पेज का साइज बड़ा, देखो पिक्चर चेंज हो गया, पेज और बड़ा हुआ, देखो पिक्चर चेंज हो गया। तो ये अपने आप इसको बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट, समझ में आया? मजेदार चीज है ये, बहुत अच्छा चीज है आपके लिए, देख रहे हो, अपने आप चेंज होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप चेंज होगा। फोन में ये पिक्चर दिखेगा, टैबलेट में ये पिक्चर दिखेगा, और अगर मैं डेस्कटॉप में तो ये पिक्चर दिखेगा। यही बात है, क्लियर? यस नेक्स्ट सर। पेज, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारे लिए है पेज टाइटल। ये पता नहीं क्या है, अच्छा पेज टाइटल, हाँ ये वाला जो टाइटल वाला टैग है ना, इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, ये तो हमने पढ़ लिया है। टाइटल क्या करता है, टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने इसका नाम रखा है डे 3 पार्ट 2, दिख रहा है आपको? नेक्स्ट क्लास टाइटल हमारा जो बताता है। टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक है टेबल, ठीक है, और लिस्ट। पहले हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे देन टेबल, कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास यही करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल और लिस्ट, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ ब्लॉक लाइन और इनलाइन के बारे में, ठीक है। ब्लॉक लाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, क्लियर? ये सारी चीजें खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स, क्लियर? यस सर। सर फेविकॉन नहीं है हम लोग का इसमें? हाँ, फेविकॉन नहीं है?
नहीं, फेविकॉन इज आइकॉन्स, छोटे छोटे आइकॉन्स बनाना, आपका एज में कौन सा आइकॉन दिखेगा नहीं दिखेगा, वो आइकॉन्स के बारे में। आइकॉन्स फेविकॉन्स कुछ होते नहीं है बेसिकली। फेविकॉन एक वेब पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे टॉपिक में फेविकॉन नहीं है। बेसिकली फेविकॉन एक जनरेटर है, बोलते हैं इसको, एक जनरेटर बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखो, ये अपने आप टेक्स्ट में इमेज जनरेट करता है, ठीक है ना। इमेज, टेक्स्ट, पीएनजी, ये जैसे लिखा है ना, ये टेक्स्ट में इमेज जनरेट करता है अपने आप, अपने आप, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कन्वर्ट करना, जनरेट करना, इमोजीज लगाना, ये सब कहाँ से होगा? ये जैसे ये इमोजी लगाना, एलियन वाला, तो कैसे लगाएंगे? नाम इसका एलियन है, इसका इमेज ही, इसको डाउनलोड कर लेंगे, सारे पेज में हमें इमेज मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए फेविकॉन, ये एक लिंकर है, फेविकॉन का लिंकर, अगर इसे हम लोग लगा देंगे ना, अपने आप जहां से चाहूं मैं फेविकॉन के जो भी इमेजेस है अपने आप मैं यूज कर सकता हूँ, कोई भी इमोजी, कुछ भी, कहीं से भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोगों को बार बार डाउनलोड करके लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन लगा सकते हैं, यही बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा है नहीं, ऐसे भी बहुत सारी चीज हमारे है नहीं, पर हमने पढ़ा ना। तो उसी तरह अब हम लोग पढ़ने वाले टेबल, लिस्ट, अब ब्लॉक, ब्लॉक एंड इनलाइन। ये थोड़ा आप पढ़ के आओगे, टेबल, लिस्ट, ब्लॉक, इनलाइन। ये जैसे खत्म होगा, हम लोग फटाफट जंप करेंगे फॉर्म्स पे। फॉर्म्स खत्म होने के बाद हम लोग जंप करेंगे आगे, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आईडी के कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा कुछ स्टाइलिंग के बारे में। इनलाइन स्टाइल होता है ना, एक्सटर्नल स्टाइलिंग होता है, और इन ऑन पेज स्टाइलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये 3-4 तरह के स्टाइलिंग होते हैं, इन सारे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास पर इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस डाउट सर। सुमित? नो सर। सर एक